जय हिंद जय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच में एक अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए मैं अपने टॉपिक पर आते हैं और बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। तो दोस्तों, विटामिन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। विटामिन है क्या, विटामिन क्या है। तो सुनने को तो सभी लोग सुनते हैं कि विटामिन की कमी हो गई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन इसको अंदर में विस्तार से कोई लोग नहीं जानते। तो मैं आज आप लोग के बीच में बताने वाली हूँ कि विटामिन क्या है। तो दोस्तों, विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इनकी थोड़ी सी मात्रा शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है और इनकी कमी से शरीर में अपूर्णता रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब विटामिन जो है एक कार्बनिक जटिल पदार्थ है। इनकी कमी से ही अपूर्णता रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज चलिए आप लोग को बताते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन का नाम किसने दिया। तो इसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, विटामिन का खोज एन आई लूनी नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था विटामिन की खोज? एन आई लूनिन, एन आई लूनिन नामक वैज्ञानिक ने 1880 में किया था। किसने किया था विटामिन की खोज? एन आई लूनिन नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में किया था। लेकिन इसका नाम किसने दिया था? विटामिन के दो पिता हैं, एक जन्म दिए और एक इनका नाम दिए। एक इनकी खोज किए और एक इनका नाम दिए। तो दोस्तों, इनका नाम खोज किए थे एन आई लूनी नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में, लेकिन नाम दिए थे फूक नामक वैज्ञानिक ने। किसने? फूक नामक वैज्ञानिक ने। किसने? फूक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में। किसने? 1912 में विटामिन की खोज की थी एन आई लूनी नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में और नाम दिया था फूक नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में। तो दोस्तों, विटामिन को कितने भागों में विभाजित किया है इसके बारे में हम जानते हैं। विटामिन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में रखा गया है। पहला जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है वो ADE होता है। एडी का नाम हम विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे और इसे रोग भी जानेंगे और कहाँ कौन कौन से पदार्थ में ये ज़्यादा उपस्थित होता है इसके बारे में हम ये जानेंगे। तो विटामिन को हम विटामिन वसा में विटामिन जो होता है घुलनशील विटामिन उसे ADE के नाम से हम जानते हैं और जल में घुलनशील विटामिन जो होता है B तथा C। तो जल में घुलनशील B तथा C होता है। तो ये जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन ए को हम किसके नाम से जानते हैं? रेटिनाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रेटिनाल के नाम से। विटामिन ए को हम रेटिनाल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे रात में दिखाई नहीं देती है। विटामिन ए की कमी जब हो जाती है तो लोगों को रतौंधी होने लगती है, रात में दिखाई नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको रात में दिखाई नहीं देते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं, तो डॉक्टर ये बताते हैं कि आपको विटामिन की कमी हो गई है। अभी ये जानते हैं कि विटामिन किस में पाया जाता है, विटामिन ए किस चीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों, विटामिन ए जो होता है वो मक्खन, घी, गाजर और हरी सब्जियाँ में अधिक पाया जाता है। अब हरी सब्जियों को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पशुओं का भोजन है, लेकिन उन मूर्खों को कौन बताए कि जो हरी सब्जियां होती है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए को हम रेटिनल के नाम से जानते हैं। अब चलिए विटामिन डी को हम जानते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। किसकी? कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से हमारे हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होती है और दांत कमजोर हो जाते हैं, हड्डियाँ कमजोर होती हैं, ऐंठन होती है हमारे शरीर में। तो विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, जिससे विटामिन डी के कारण ही हमारी हड्डियाँ और दांतों में कमजोरी आती है, जिससे कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है, तभी हमारी हड्डी और दांत में कमजोरी आती है। और विटामिन डी जो होता है वो हम मिलता कहाँ से? विटामिन डी अधिकतर करके देखिए ज़्यादा अभी मॉर्निंग में, आप सुबह के मॉर्निंग में जब धूप में बैठते हैं सूर्य की रोशनी में, विटामिन डी की अधिक मात्रा में मिलती है। अब विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं दोस्तों। विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन ई की कमी से पैरालिसिस रोग होता है।
कौन सा होता है? पैरालिसिस रोग होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लकवा मार दिएगा कि तेरा हाथ पैर ना काम कर रहा है, ना हाथ ना पैर, शरीर का कोई भी अंग होता है जब लकवा मार देता है तो वो काम ही नहीं करता है, उसी को हम पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। और विटामिन ए की कमी से ही पैरालिसिस रोग होता है, जिसे अंगघात के नाम से भी हम जानते हैं। और विटामिन के जो होता है नेप्थोक्यूनान के नाम से हम जानते हैं। विटामिन के वो नेप्थोक्यूनान के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में जब कहीं भी खरोच लग जाता है या कट जाता है तो खून बहता है ना, तो खून अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड का थक्का नहीं बनता है, खून का थक्का नहीं बनता है, खून रक्त जिसे हमें उर्दू में लहू कहते हैं। तो विटामिन के की कमी रहेगी तो ये जो खून है वो थक्का नहीं बनेगा दोस्तों, थक्का नहीं बनेगा। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में कि इसका नाम क्या है और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई, के होता है। ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, डी को कैल्सिफेरल के नाम से जानते हैं, ई को टोकोफेरल के नाम से जानते हैं, के को नेप्थोक्यूनान के नाम से जानते हैं। ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, डी की कमी से हैरिकेटस रोग होता है जिसे सूखा रोग कहते हैं, और ई की कमी से जो होता है पैरालिसिस रोग होता है, और के की कमी से जैसे कि रक्त का स्राव होता रहता है, मतलब थक्का नहीं बनता है। के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि दूसरा जो होता है जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी होता है। अब सी जो है ये सिंगल है, सी जो है ये अकेला है, लेकिन बी जो है ये अकेला नहीं है, बी जो है अकेला नहीं है। बी जो विटामिन है ये ज़्यादा करके फल में पाया जाता है, यानी रसीले फल में ज़्यादा पाया जाता है। सी जो है वो रसीले फल में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि नींबू हुआ, औरा हुआ, संतरा हुआ, मौसमी का जूस हुआ, रसीले फल में सी ज़्यादा पाया जाता है। और बी को देखिए, बी जो है बी को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है B1 जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। B2 जो होता है राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। B2 की कमी जब हो जाती है, विटामिन B2 की कमी से हमारे जो ओंठ होते हैं फटने लगते हैं, जीभ में सूजन आ जाती है और त्वचा भी फटने लगती है। विटामिन B2 के राइबोफ्लेविन के नाम जो होता है उसी के कमी से हमारा जो ओंठ फटने लगता है, चमड़ी भी फटने लगती है, तो विटामिन के ही कारण होता है। तीसरा जो होता है B3 होता है पेंटोथेनिक एसिड। कौन सा होता है? विटामिन B3 जो होता है पेंटोथेनिक एसिड होता है। और विटामिन B5 जो होता है निकोटेनिक एसिड होता है। और विटामिन जो B6 होता है ये पायरोटॉक्सिन का नाम से जानते हैं। और विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबाल्मिन के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों हमें लगता है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा कि विटामिन के बारे में कैसे कैसे क्या होता है, कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों मैं फिर से बता दे रही हूँ इसके बारे में। तो विटामिन जो है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। इनकी थोड़ी सी मात्रा शरीर की उपचारिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इनकी विटामिन की कमी से हमारे शरीर में अपूर्णता रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है और दूसरा जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो वसा में जो घुलनशील होता है वो ADE होता है और जल में घुलनशील जो होता है वो BC होता है। और ADE होता है और ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, डी को कैल्सिफेरल के नाम से जानते हैं, ई को टोकोफेरल के नाम से जानते हैं, के को नेप्थोक्यूनान के नाम से जानते हैं दोस्तों। और BC जो होता है तो B1 को थायमिन के नाम से जानते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, B3 को पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं और B5 को निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं, B6 को पायरोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं और B12 को साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं। और विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो विटामिन की खोज एन.आई. लूनी नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में की थी, लेकिन इसका नाम जो दिए थे, खोज तो इनका जन्म तो 1880 में हो गया, लेकिन इनको नाम नहीं मिला था। तो नाम इनको जाकर के मिला था उनका नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में किए थे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।